बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार, बलात्कार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक दिवसीय दौरे पर पूर्णिया पहुंचे और वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां कई सारी चीजों को लेकर जहां जानकारी दी, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में जो घटना घटी और वहां पर जो हिंदुओं के साथ हुआ है, इसको लेकर भी कई बड़ी बातें जो है वो कही है और साफ तौर से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब हिंदुस्तान जो है वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं गिरिराज सिंह, सुनिए। 308 जिले हैं जिसमें 1300 स्थान है। इस 147 को लेते हुए 308 जिले हैं, उसमें ये 147 जिले भी हैं, जिसमें 1300 स्पॉट है, जहां 2011 के आंकड़े के मुताबिक 25% आबादी हो गई 2011 के अनुसार। आज बांग्लादेश में हिंदू लड़ रहे थे अपने अस्तित्व के लिए। जब जीना और मरने का सवाल हुआ और मुसलमान घुसपैठ कर रहे थे भारत में प्रवेश के लिए, और आज ये जिलों का हालात, कोई ऐसा जिला नहीं है। प्रैक्टिकल किशनगंज तो अब सर से पानी ऊपर चला गया है। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, रात में भी पूर्णिया में वो अंगद कौन बता रहा था, धमदाहा में एक पंचायत में मंदिर स्थल को पेशाब किया। उसके बाद लोगों ने थाना दौड़ा, एक क्रिमिनल छूट के आया था, उसकी गिरफ्तारी हुई रात को। अब ये पूर्णिया, अररिया और कटिहार को टारगेट कर रहे हैं। हम सभी हिंदू संगठन, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, धर्म जागरण, पूर्णिया में बालाजी संगठन और जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, सीमा जागरण मंच, मैं उन्हीं के मीटिंग में आया था एज ए गेस्ट। ये अक्टूबर 18 को भागलपुर, नवगछिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में, अररिया और किशनगंज, ये 6 पुलिस जिलों में एक एक दिन का कार्यक्रम होगा और वो रहेगा बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार, बलात्कार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और फिर ये दूसरे चरण में बिहार का भरबन पूरा करेगा। तीसरे चरण करते हुए ये उत्तर प्रदेश की सीमाओं में प्रवेश करेगा आने वाले दिनों में। अच्छा होगा कि मैं भेज देता हूँ
उनके संयोजक या किसी को अगर लेना चाहें, नहीं तो किसी को आप मान लें। अगर ये हिंदू इकट्ठे नहीं हुए भारत में, अगर इन 4-5 जिलों का देखेंगे तो 1951 का पॉपुलेशन और आज का पॉपुलेशन में सुरसा की तरह विस्फोट हुआ है। और ये विस्फोटक स्थिति देश के लिए खतरा पैदा कर रहा है। देश के जिलों को बताया आपको, बिहार में इस 4 जिले के अलावे 20 जिला हैं जो इनके पीछे है। और ये पांव पसार रहे हैं। 4 जिला तो 50 के करीब से ऊपर पहुंच गया है, और मधेपुरा, सुपौल और सहरसा अब यहाँ से नीतिगत वो शिफ्ट करते हैं। मैं भी सनातनी हिंदुओं से निवेदन करूंगा कि जोगी जी ने जो कहा था, बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे। अब समय आ गया है, हम सब सनातनी हैं, जात के साथ साथ धर्म को आगे रखें। हमारा धर्म ही कहता है, धर्मो रक्षित रक्षितः। धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगी। ये हालात इस पूर्वांचल का ही नहीं बल्कि देश के कई जिलों का बन गया है। और मेरा मानना है, जब तक सनातनियों का बहुमत है, लोकतंत्र भी तभी तक अच्छा है। वैसे देश के हालात तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उन्नीस में नेहरू जी के नेतृत्व में भारत के बंटवारे के समय अगर पाकिस्तान से, जो पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश से हिंदुओं को भारत ले आया होता और भारत के मुसलमानों को जो योजनाबद्ध तरीके से यहाँ रह गए, उनको पाकिस्तान भेज दिए होते तो आज भारत के सामाजिक समरसता को कोई खतरा नहीं पैदा होता। क्योंकि आज लोग मोदी जी को, अमित शाह को, योगी जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन जिस समय मोदी जी, योगी जी, अमित शाह पैदा नहीं लिए थे, 1926 में स्वामी श्रद्धानंद की हत्या शुद्धि आंदोलन के कारण हुआ।
उस समय न मोदी जी थे न योगी जी, मुसलमानों ने हत्या की और गांधी ने हत्यारे को अपना भाई कहा। तुष्टीकरण आज से नहीं और मुस्लिम लीग की स्थापना 1905 में ही हो गई। उसी तरह जसपाल महाशय की हत्या, एक पुस्तक छपी थी हिंदुओं के देवी देवताओं के खिलाफ, उसकी प्रतिक्रिया में हिंदुओं ने भी छापा था और उनकी भी हत्या मुस्लिम कट्टरपंथियों ने, मुस्लिम लीग के द्वारा हुआ। और उसी समय से तुष्टीकरण की राजनीति और भारत को गजबाए हिंद बनाने की साजिश होते रही और बंटवारे के समय भी योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों को यहाँ रोका गया। और नारा अब लगता है, हंस के लिया लड़ के लिया पाकिस्तान, हंस के लूँगा हिंदुस्तान। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टडी रिपोर्ट है। आप अपने गांव, मोहल्ले, देश में देखेंगे जो 2% के नीचा रहते, 5% के नीचा रहते तो भाईचारे जैसा संबंध रहता, लेकिन जहां 10% से ऊपर जाते वहां हालात सामाजिक बिगड़ना शुरू होता। बांग्लादेश के हिंदू, पाकिस्तान के हिंदू अगर शुरू से ही प्रतिकार करना सीख लिए होते तो आज ये हालात नहीं बनता। भारत में मैंने पहले ही कहा 148 जिले हो गए हैं जहां 20% से ऊपर आबादी बढ़ी है। तो आपने सुना कि गिरिराज सिंह पूर्णिया पहुंचे थे और पूर्णिया पहुंचते ही किस तरीके से हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश में घटना घटी है उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा और कैसे जनसंख्या विस्फोट को लेकर उन्होंने कहा कि कैसे यहाँ पर अब मुसलमानों की आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि यहाँ पर जो हिंदुस्तानी हैं, जो हिंदू हैं, वो दबते हुए नजर आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।